श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 मई को वैशाख शिव प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज की इस वीडियो में वैशाख प्रदोष पे करने वाले 4 सबसे बड़े उपाय, महा उपाय की बात हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। पहला उपाय जो सबसे फेमस होगा आज की वीडियो का, वो है 7 कांटे वाला। दूसरे उपाय की बात करेंगे 107 चावल के दाने। तीसरे उपाय की बात करेंगे मूंग के दाने की। और चौथा उपाय माता अशोक सुंदरी का उपाय। ये सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने हैं। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारे उपाय हैं। और ये कांटे वाला उपाय तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस आज आपको रिपीट कर रहा हूँ, तरीका थोड़ा ठीक से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले बता दें, अगर ये 7 कांटे वाला उपाय आप करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। जीवन के आपके जो कष्ट होंगे ना, चाहे वो किसी प्रकार के कष्ट हो, लड़ाई के हो, मनोकामना हो, धन हो, संपदा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कैसा भी कष्ट है वो कष्ट दूर होगा। ठीक है ना। क्या करना है, यहाँ पे आपको कांटे दिख रहे हैं तो आपको बेल के कांटे लेने होंगे। 7 कांटे। कितने? बेल के 7 कांटे लेंगे। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में आपको एक धतूरा भी लेना होगा। धतूरा आपको इस टाइम पे सीजन चल रहा है, आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। एक धतूरा और 7 बेल के कांटे। एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करने की। नहीं जा सकते मंदिर तो अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है ना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से अच्छे तरीके से पोंछ देना। ठीक है ना। पोंछने के बाद क्या करना है, आपके पास में एक धतूरा है और आपके पास में बेल के 7 कांटे हैं। तरीका समझेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो एक बेल है जो एक धतूरा है आपके पास में, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसके कांटे वाला पोर्शन आपके साइड होगा और जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आपके पास में है बेल के 7 कांटे। ठीक है ना। उन 7 कांटों को चाहो तो एक एक करके समर्पित करो या फिर एक साथ समर्पित करो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 7 कांटों को समर्पित करेंगे तो भोले शंकर से कामना कुछ इस तरीके से करनी है। क्या कहोगे? हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम यह कांटे आपको समर्पित कर रहे हैं बेल के। यह कांटे हमारे जीवन के कांटे हैं। आप इस कांटों को स्वीकार करें और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। क्या बोलोगे? हे भोले शंकर, आप हमारे जीवन के इन कांटों को स्वीकार करें। आप वो कांटा, अपने जीवन के कांटे महादेव को दे रहे हो ताकि महादेव आपको खुशियां दे पाएं। यही प्रार्थना करनी है। हे महादेव, हम लोग यह कांटा अपने जीवन के कष्ट को आपको समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। इतना कह करके फिर आप अपने घर की तरफ चले आना। ये 7 कांटे वाला उपाय हमेशा नहीं करते हैं। एक तो सावन की प्रदोष पे करते हैं, एक तो वैशाख की प्रदोष पे करते हैं। ठीक है ना। तो करके जरूर देखिएगा, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले उपाय की तो बात की, जो कि बहुत फेमस थे वैशाख प्रदोष के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है 107 चावल के दाने से। कहोगे भैया हमने 108 तो सुना था, लेकिन 107 चावल के दाने का क्या उपाय है, चलो समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 107 चावल के दाने के उपाय से फायदे क्या होंगे। आपके घर की बरसों पुरानी कोई भी ऐसी बीमारियां होंगी, वो बीमारियां दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो समझते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है चावल के दाने, हमें लेने हैं 108 चावल के दाने। कहोगे भैया क्या पागल बना रहे हो, अभी तो 107 बोला फिर 108 बोल रहे हो। अभी समझो क्या करना है। अभी आप ले लो कितने, 108 चावल के दाने। खड़े खड़े लेना, कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। क्या लोगे? पीला चंदन। और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल को भर करके अपने घर से पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को भी सुबह नहीं करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। तरीका आप समझिएगा। आपके पास में जो पीला चंदन है ना, सबसे पहले उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करोगे। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करेंगे। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में आपके पास में 108 चावल के दाने हैं। जो इंसान बीमार है, जो इंसान बहुत परेशान है दवा खा खा करके, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 108 चावल के दाने भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है ना। समर्पित कर दिया।
समर्पित जब आप करोगे तो नाम और गोत्र बोलोगे। जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आपको उन 108 चावल के दानों में से सिर्फ एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है, बाकी 107 चावल के दाने वहां से उठा लेना, ठीक है ना। उठा करके अपने पास रखेंगे और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। अब बात आती है, भैया ये जो 107 चावल के दाने हमने उठाए हैं शिवलिंग के ऊपर से, इन्हें हम क्या करेंगे। आपको क्या करना होगा, एक आप ले लेना सफ़ेद कपड़ा, छोटा सा कोई रुमाल वगैरह लेना। इस सफ़ेद कपड़े में 107 चावल के दाने रख देना और एक सफ़ेद पुष्प रख देना, ठीक है ना। और इसकी छोटी सी पोटली बनाना। पोटली बना करके जो इंसान आप पे घर में बीमार है बहुत दिनों से, उसके कमरे में संभाल करके किसी भी स्थान पर उस पोटली को रख देना। जीवन में उस इंसान को कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, और अगर बीमारियां हैं और दवा वो खा रहा है तो धीरे धीरे करके उसकी दवा छूट जाएगी और बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत स्पेशल वैशाख के महीने का 107 चावल के दाने वाला ये उपाय था, ठीक है ना। दो उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा मूंग के दानों के साथ। अब बात करते हैं कि एक मूंग के दाने के साथ तो हम उपाय करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, उसकी बात हम तब करेंगे जब आप करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो में आपको कौन सी कमी नज़र आती है ये बात नीचे कॉमेंट सेक्शन बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो जब बनाऊँ तो उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं फायदे की। इस उपाय के फायदे होंगे इच्छा पूर्ति। बहुत परेशान हो गए हो, नहीं इच्छा पूरी हो रही है, तो मूंग के दाने से इस प्रदोष पे आपकी वो बरसों पुरानी इच्छा पूरी होगी। उसके लिए आपको एक चुटकी लेना होगा हरा मूंग का। आपके घर में होगा ना खड़ा मूंग, तो एक चुटकी लेना, गिनना नहीं, एक चुटकी लेंगे। साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि है एक बेलपत्र। जो एक चुटकी हरा मूंग आपने लिया है ना, उस हरे मूंग को आपको इसी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रखना होगा। कहाँ रखोगे, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर। इतना लेने के बाद में फिर आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और पहुँच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भोलेनाथ भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पहला काम आपने समझ में आया। इतना करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, जिस पर आपने खड़े मूंग को रखा हुआ है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष जो भी आपकी हैं बरसों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यकीन मानिए, अगर इस वैशाख की प्रदोष में आपने इस उपाय को कर लिया तो जीवन की जो तकलीफें होंगी वो सारी खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है माता अशोक सुंदरी का उपाय, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर इस उपाय को आप करोगे तो इससे फ़ायदे क्या होंगे। आपके घर का कोई भी सदस्य है, चाहे वो कितना भी परेशान है, तो अगर इस उपाय को आप करोगे तो उसकी परेशानियाँ दूर होंगी। अब वो परेशानी चाहे कर्ज को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार, मतलब किसी प्रकार का कष्ट होगा वो खत्म होगा, ठीक है ना। आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, ठीक है ना। एक छोटी सी कटोरी लोगे, उसमें 2 से 3 चम्मच शहद डाल देना। शहद के बाद में आपको लेनी है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लोगे, 5 काली मिर्च को लेंगे, लेकिन खड़ा नहीं लेंगे। इस बार इस काली मिर्च को बारीक पीस लेंगे पाउडर के फॉर्म में, ठीक है ना। पीस लिया। पीसने के बाद में जो कटोरी में आपने शहद लिया था, उसी शहद में उस काली मिर्च को डाल देना है ना। डाल दिया। डालने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस शहद को काली मिर्च के साथ में उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो नाम है चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अच्छे तरीके से शहद और काली मिर्च का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना जो इंसान आपके घर में परेशान है। करके देखिएगा वैशाख की प्रदोष का ये उपाय, जिससे आपके घर की बरसों पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी समस्याएं खत्म ज़रूर हो जाएंगी। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में
बहुत ही अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।